आइए अगेन से फिर हमारे ऐप्स में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साथियों बाल विकास की जो हमने जो सीरीज देखा था उसी के अंतर्गत। इसके पहले चूंकि हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है विकास और विवृद्धि में क्या अंतर होती है। बाल विकास की अवस्थाओं में हमने शैशवावस्था को देखा था और आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे बाल्यावस्था। और ये बाल्यावस्था किस प्रकार से जो है और भी अवस्थाओं से भिन्न है, इसका शिक्षा में क्या रोल है, इसका मूल रूप से विशेषताएं क्या है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए चलते अपने बोर्ड की ओर जानने की कोशिश करेंगे बाल्यावस्था। तो आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं साथियों वो होगी बाल्यावस्था। चूंकि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है विकास व विवृद्धि, है ना, बाल विकास, है ना। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे आज बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था और इंग्लिश में कहते हैं इसको चाइल्डहुड। बात साथ में समझ में आ रही है आपको? चलिए हम लोग चाइल्डहुड को देखते हैं और चाइल्डहुड में क्या चीजें हैं जो इसको और भी अवस्थाओं से अलग बनाती है। तो यहाँ पे एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कोल एंड ब्रूस। क्या नाम है उनका? कोल एंड ब्रूस। तो कोल एंड ब्रूस जो मनोवैज्ञानिक साहब हैं वो कहते हैं कि चाइल्डहुड इज द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। हमारे कोल एंड ब्रूस साहब कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है जिंदगी का या जीवन का एक अनोखा काल है ना। तो ये किसने कहा? कोल एंड ब्रूस ने कहा। तो लिखिएगा हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुआ उनका नाम है कोल एंड ब्रूस। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड is the ideal period of, है ना, यूनिक पीरियड ऑफ, is the यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। अर्थात बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था इसलिए इस वर्ड को हमने लिया। तो कोल एंड ब्रूस साहब कहते हैं कि जिंदगी का बाल्यावस्था जो है जिंदगी का एक अनोखा काल है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती है जो अनोखा होता है, यूनिक होता है, अद्वैत होता है। समझ गए? वही हमारे एक और मनोवैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है वैलेंटाइन, है ना। तो ये सॉरी रॉस साहब, क्या नाम है इनका? रॉस साहब। और रॉस साहब कहते हैं कि चाइल्डहुड जो है वह फॉल्सहुड है, एक प्रकार का कहा जाए तो फॉल्सहुड कहिए या फिर स्यूडो मैच्योरिटी का स्टेज कहते हैं इसको। रॉस के अनुसार चाइल्डहुड इज द फॉल्सहुड और स्यूडो मैच्योरिटी। हमारे रॉस साहब कहते हैं, ये रॉस साहब हैं और ये कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है वह छद्म, है ना, वह छद्म या मिथ्या परिपक्वता काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल है, पीरियड ऑफ फॉल्सहुड और स्यूडो मैच्योरिटी। ये हमारे रॉस साहब कहते हैं। वही जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुआ सिगमंड फ्राइड, वो चूंकि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, उसमें उन्होंने ये चर्चा की है कि चाइल्डहुड इज द
डोरमेंसी ऑफ सेक्स इज द पीरियड ऑफ डोरमेंसी ऑफ सेक्स। ये कौन कहते हैं? तो हमारे सिगमंड चाचा कहते हैं, है ना। हमारे सिगमंड फ्रायड जो हैं ये कहते हैं, सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है यह डोरमेंसी ऑफ सेक्स का स्टेज है। मतलब इट इज अ स्टेज ऑफ डोरमेंसी ऑफ सेक्स, डोरमेंसी ऑफ सेक्स। मतलब सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो बाल्यावस्था है यह एक ऐसा अवस्था है जहां पर बच्चों में काम जो होती है वो सुसुप्तावस्था में होती है। मतलब काम का सुसुप्तावस्था में रहना। यहां पे ये काम की इच्छा को ये क्या करते हैं? तो दमन कर लेते हैं, दबा के रख लेते हैं। समझ गए साथियों? ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जो कि आपको सवाल यहां से कई बार देखने को मिला है, तो यहां से आप चीजों को याद करके रख सकते हैं। हम लोग कुछ देख लेते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं, फिर इस पे हम लोग बात करते हैं ना। तो हम लोग एक टॉपिक, सब टॉपिक पढ़ते हैं, वो है बाल्यावस्था की विशेषताएं, है ना। तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ, है ना, चाइल्डहुड। ये इसकी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की, ये बात करेंगे। तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चों में सहानुभूति, है ना, लव, कोऑपरेशन और सिंपैथी का डेवलप होती है। तो बच्चों में यहां पे पाई जाती है क्या? तो लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। तो क्या पाई जाती है? तो बच्चों में पाई जाती है प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। समझ बातों को? बच्चों में क्या पाई जाती है? लव, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन पाई जाती है, अर्थात प्रेम पाया जाता है, सहानुभूति पाई जाती है और सहयोग पाया जाता है। आप जब छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो बड़ा ही प्रेम की उसके भाव अंदर में छुपा रहता है। उसको जो है औरों से बहुत अच्छी सहानुभूति मिलती है, सहानुभूति रखते हैं, और बच्चे जो होते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। छोटे से बच्चे को देखिए, आप बोलेंगे कि बाबू एक गिलास पानी लाओ, दौड़ के ला देता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है देखिए थेथर हो जाता है कि नहीं। तो लेकिन इस बाल्यावस्था में बच्चे में पाई जाती है प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग। बात समझ में आ गई? इसी अवस्था में बच्चों में टू मच क्यूरियोसिटी पाई जाती है, जिज्ञासा, अत्यधिक जिज्ञासा पाई जाती है ना। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी पाई जाती है, मतलब बच्चों में पाई जाती है जिज्ञासा। बच्चों को यहां पे ना चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और वो उसको बहुत आगे तक बढ़ाना चाहता है। इसलिए बच्चों में जिज्ञासा जो है, उनका जिज्ञासाओं का दमन नहीं करके उसके जिज्ञासाओं को और भी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके जिज्ञासाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और यही एक अवस्था है जहां से बच्चों में क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है सामाजिक विकास और नैतिक विकास, यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो शैशवावस्था में नैतिक विकास नहीं हो पाता था, लेकिन यहां पर बच्चों में सामाजिक और नैतिक विकास हो पाती है। तो बच्चों में सामाजिक व नैतिक विकास हो पाती है। सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में होती है, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये बात समझ के बात, क्योंकि यहीं से बच्चे का दायरा बढ़ता है, और जब बच्चों का दायरा बढ़ता है तो उसमें सामाजिक विकास अच्छा होता है
और वहीं पे उनमें नैतिकता का विकास भी हो जाता है। बात साथियों समझ में आ गई होगी। अब ये जो बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। बच्चे किसके साथ खेलते हैं? तो खिलौना के साथ खेलते हैं, और इसलिए कहेंगे हम लोग कि पूर्व बाल्यावस्था जो है वो खिलौनों का आयु है। तो याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था है ना, पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग कहते हैं क्या? तो टॉय एज कहते हैं, है ना, खिलौनों की आयु कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पे पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु कहलाती है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्री चाइल्डहुड कहते हैं इसको, है ना, प्री चाइल्डहुड, इसको कहते हैं टॉय एज कहते हैं। लेकिन शैशवावस्था में आपको हम बताए होंगे शायद कि शैशवावस्था में गंदी आयु कहते हैं, क्योंकि बच्चा गंदा गंदा रहता है, तो इसलिए उसको गंदी आयु कहते हैं। बच्चा को, छोटा बच्चा जो शैशवावस्था वाला बच्चा है, उसको गंदी आयु कहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे खिलौनों की आयु कहते हैं। समझ बातों को? इस स्टेज में बच्चा जो है आकृतियों को पहचानना ये प्रारंभ कर देता है ना। इस एज के जो बच्चे होते हैं ये आकृतियों को बहुत अच्छे से पहचानना प्रारंभ कर देता है, मतलब कि आकृति जन्य चीजों की पहचान करने लगता है, आकृतियों की पहचान करने लगता है। आकृति का मतलब होता है डायग्राम, है ना। क्या होता है इसका मतलब? डायग्राम, मतलब कोई भी चीज, जैसे कि अब मान लिया तो ये क्या है, तो बच्चा बता देगा ये देखिए ये स्क्वायर है। ये क्या है तो बोलेगा आयत है, रेक्टेंगल है। ये क्या है तो सर्किल है। ये क्या है तो कौन है। और ये क्या है तो ये क्या है तो ट्रायंगल है। ये क्या है तो कौन है। ये क्या है तो बता देगा कि बच्चा ये सिलेंडर है। ये सारे आकृति को बहुत अच्छे तरीके से वो बता पाता है। समझ बातों को? यहाँ पे बच्चा यहाँ पे बाल्यावस्था में चुकी है, तो यहाँ पे वो जो चिंतन करता है वो मूर्त चिंतन करता है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वो कैसा चिंतन करता है? तो मूर्त चिंतन करता है। तो यहाँ पर बच्चा जो करता है वो करता है मूर्त चिंतन। बच्चा कैसा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करता है, जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, है ना। इसको आप कहते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट थिंकिंग। मूर्त चिंतन होता क्या है? देखिए, सामने कोई वस्तु को देख के अगर उसके बारे में कोई टिप्पणी करे, उसके बारे में सोचे, तो उसको कहते हैं मूर्त चिंतन। जहां पे कोई वस्तु ना हो और उसके अब्सेंस में रह के अगर सोचे, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। समझ बात को? सामने में चीजें हो, समस्याएं सामने में चीजें हो, और उसके बारे में अगर वो बताए, तो उसको कहेंगे हम लोग मूर्त चिंतन। कोई भी वस्तु विशेष अगर सामने में है, उसके बारे में डिटेल्स बताने लगे, उसको मूर्त चिंतन कहते हैं। अगर सामने वो वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, और फिर भी उसके बारे में बता रहा है, तो उसको हम लोग अमूर्त चिंतन कहते हैं। वहीं बच्चों में जो बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, उसमें मूर्त चिंतन पाई जाती है। यहाँ पे चीजें उनके सामने होती है, उनकी समक्ष होती है, और उसके बाद उनकी जो है डिटेल्स आइडियाज को बताती है। ये बच्चे, इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, वो सीखते हैं कैसे? तो निरीक्षण करके सीखते हैं। और शैशवावस्था के बच्चे अंगीकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कैसे सीखते हैं? तो निरीक्षण करके सीखते हैं। तो बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अर्थात निरीक्षण करके बच्चा सीखता है। समझ गए? यहाँ के बच्चे पुरस्कार व दंड को अहम मानता है। अगर आप उसको गलत काम के लिए दंडित करेंगे तो जान जाता गलत काम है, वो समझ लेता कि गलत काम नहीं करना है। अगर किसी काम के लिए आप उसको पुरस्कार देते हैं तो लगता है उसको कि ये अच्छा काम है, ये हमेशा करनी चाहिए। तो यहाँ के बच्चे पुरस्कार व दंड की भाव को अच्छे से समझता है ना। तो पुरस्कार व दंड की भाव को अच्छा से समझता है। तो एक बार मैं देख लेता हूं कि चीजें कहीं कट के नहीं रही है नीचे ना। चलिए, बिल्कुल करीब करीब मोटा मोटी। चलिए, तो ये करीब करीब सब कुछ ठीक ठाक है। तो वैसे एक बार बिठा लेता हूं और फिर हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें क्या है। ठीक है,
तो एक बार मैं इसे मिटा दूं और फिर इन्हीं विशेषताओं में और भी चीजें बात करते हैं, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ जो इस अवस्था के जो बच्चे हैं, यहाँ पे ऑडिपस और इलेक्ट्रा की जो भावना ग्रंथि है उसका यहाँ पे विकास हो जाता है। तो इसको आप ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, मैं विस्तृत ढंग से आपको मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में पढ़ाऊंगा, जहाँ की पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि इस बाल्यावस्था में बच्चों में ऑडिपस और इलेक्ट्रा का जो भावना ग्रंथि है, जो फीलिंग्स वाली जो ग्लैंड्स है, उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, कौन कौन, तो ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा, है ना। ये कैसा ग्लैंड्स है, तो फीलिंग्स ग्लैंड है। आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हार्मोन की वजह से, ग्लैंड्स की वजह से, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, रिलेटेड ग्लैंड्स, दैट इज द glands is a biotical things, or that is give the presence of feelings about the object or about the peoples। तो अगर हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ महसूस करते हैं या फिर भावना हमारे अंदर में जागृत होती है, तो वो होती है हमारे ग्लैंड्स की वजह से। हम किसी को देख के आकर्षित हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, तो ग्लैंड्स की वजह से होती है, समझ गए। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स, ये जो कंसेप्ट ये किसने दिया है, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं पर, ओडिपस है ना, ऑडिपस और इलेक्ट्रा की भावना ग्रंथि। देखिए ऑडिपस और इलेक्ट्रा ये वाली जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो हमारे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। याद रखिएगा, ऑडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि किसने बताया है, तो सिगमंड फ्रायड ने बताया है। और इससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्टेट टेट में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रीट हो चाहे वो यूपी टेट हो, तो वहां पे सवाल देखने को मिलता है। तो सिगमंड फ्रायड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का कंसेप्ट दिया है। और ऑडिपस क्या है, तो देखिए ऑडिपस की अगर बात करें, है ना, ऑडिपस की बात करें तो लड़का या बेटा का मां के तरफ आकर्षण होना, ये ऑडिपस कहलाता है। तो याद रखिएगा, बेटा जो कि लड़का है, उसका माता की ओर ज्यादा झुकाव होना, माता की ओर झुकाव, इसको कहते हैं हम लोग ऑडिपस। वही इलेक्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रा भी एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें कि बेटी या लड़की का पिता की ओर ज्यादा झुकाव होता है। ये क्या है, ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा वाली फीलिंग्स है। बात समझ के साथियों। अब देखिए इसी स्टेज में बच्चों में विकास होती है, कैसा, तो बहिर्मुखी विकास, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। 3 प्रकार की व्यक्तित्व होती है, जो कि व्यक्तित्व चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन जान लीजिए कौन कौन सा, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार का, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। ठीक है, मैं आपको पर्सनालिटी चैप्टर में बताऊंगा वहां पे। तो ये 3 प्रकार की होती है। लेकिन इस स्टेज में जो है बहिर्मुखी जो एक्सट्रोवर्ट होती है, वो वाली पर्सनालिटी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसको आप हिंदी में कहेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास।
समझ गए बात को? ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और इस एज के बच्चे संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा पाया जाता है ना, संग्रह, चीजों को संग्रह करता है। चाहे जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ट्रम्प कार्ड्स जमा करता था, फिर जो कांचा होता है, गुल्ली, जिसको गांव के भाषा में गुल्ली कहते हैं, कांचा कहते हैं, जो शीशे की रहती है, वो मेरे को जमा करना बहुत अच्छा लगता था, है ना। और अच्छे अच्छे जो 4 व्हीलर्स मिलता था मार्केट में, जो गाड़ियाँ मिलती है, वो गाड़ियाँ संग्रह मेरे को करना सबसे अच्छा लगता था। मतलब कि मेरे को ना 4 व्हीलर का बहुत शौक था और अभी भी है। तो मैंने बचपन में क्या करता था कि जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती थी मैं सबको अच्छे से सजा के रखता था, और अब तो नहीं है वो सारा चीज़ें, तो वो पहले की मेरी आदत थी। फिर कांचा जो गुल्ली होती थी वो हम लोग गाँव में खेलते थे और उनको अभी हम लोग जमा करके रखते थे, है ना। तो ये प्रकार के, फिर ट्रम्प कार्ड्स जो होता था उसको जमा करते थे। तो ये चीजें इस तरह की मतलब जमा करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बच्चों में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जमा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लिखिएगा, संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, संचय करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी फॉर कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें होती है। फिर यही बच्चा इस एज में ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है। इसकी विशेषता क्या होती है? ऐसे बच्चे समूह में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है ऐसा बच्चा, समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। और अब हम लोग देखेंगे, ये मैंने मोटा मोटी उन सभी विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा में इसका किस तरह से हम लोगों को यूज करना चाहिए इस बाल्यावस्था में। तो इस पे कुछ बातें करते हैं जिससे सीटेट का भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो लेट मी टॉक अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द पॉइंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेट टेट से क्वेश्चन देखने को मिला है और सीटेट में भी देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे शिक्षा में बाल विकास का महत्व, है ना, सॉरी, बाल्यावस्था का महत्व। एक एक करके चीजों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए समझिए, देखिए, अब टॉपिक का नाम दीजिएगा बाल्यावस्था का महत्व, शिक्षा में महत्व, है ना, बाल्यावस्था का शिक्षा में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन एजुकेशन। तो अगर हम पहला बात करें तो इस अवस्था में बच्चों को उसके भाषा पे बहुत जोर देना चाहिए, भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। तो बच्चों के भाषात्मक विकास पर जोर देना चाहिए, है ना, भाषात्मक विकास पर जोर देना चाहिए। है ना, फोकस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों को कहां पे बल देना चाहिए? तो उनकी भाषा पर बल देना चाहिए जिससे बच्चों में अच्छी भाषा का विकास हो जाए। क्लियर यहाँ पे चीजें? हमें फिर क्या करनी चाहिए? बच्चों को ना ग्रुप वर्क्स देना चाहिए, क्योंकि बच्चा समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को हमें ग्रुप एक्टिविटी देनी चाहिए, मतलब सामूहिक कार्य देनी चाहिए, सामूहिक कार्य देनी चाहिए, जिससे बच्चों में, सामूहिक कार्य देने से बच्चों में सृजन का भाव उत्पन्न होता है। समझ गए? ये सामूहिक कार्य में बच्चों को रखना चाहिए। बच्चों को, चूंकि वो बच्चे हैं, हमारे क्लास में होते हैं, हमारे वर्ग में होते हैं, आप शिक्षक हैं, तो बच्चों को जो कंटेंट आप प्रोवाइड कीजिएगा तो वो इंटरेस्टिंग कंटेंट पसंद उसको देने की कोशिश कीजिएगा। मतलब क्या है कि रुचिकर विषय को उपलब्ध कराएंगे, रुचिकर विषयों का उपलब्ध। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज जब बच्चों को क्लासरूम में मिलेगा ना, आपका क्लास वो कभी अपसेट नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि क्लास में बहुत अच्छी चीज मिलती है। इसलिए इंटरेस्टिंग विषय वस्तु को आप वहां पे उपलब्ध कराइएगा, जिसमें से हो सकता है कि मैगजीन हो, कॉमिक्स हो, अच्छी अच्छी कहानियों की पुस्तक हो, चाहे वो खेल की कोई अच्छी अच्छी चीजें हो, ये सारी चीज यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर यहाँ चीजें?
बच्चों में यहाँ पे बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। हमें उसके जिज्ञासा क्या करनी चाहिए, हमें उसके जिज्ञासा का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बच्चों की जिज्ञासाओं का, है ना, जिज्ञासाओं का संतुष्टि करना चाहिए, संतुष्टि करना चाहिए। समझ गए बातों को? देखिए यहां पे चूंकि बालक है, बच्चा है, जिसको प्रेम तो चाहिए ही, लव चाहिए, लाइक चाहिए, एडमायर चाहिए, सिंपैथी चाहिए, वो चीज चाहिए। तो हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजों के साथ साथ बच्चों को क्यूरिकुलम, है ना, को क्यूरिकुलम देना चाहिए बच्चों को, है ना। ये को क्यूरिकुलम क्या होता है? क्यूरिकुलम क्या होता है? सह पाठचर्या देनी चाहिए। इसको हिंदी में कहते हैं सह पाठचर्या, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद का भी इसको समय देना चाहिए, जिससे वो अपने आप को बेस्ट कर सके। बच्चों में यहाँ पे आपको बताया मैंने कि सामाजिक और नैतिक विकास उपलब्ध हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को हमको नैतिक विकास का यहाँ पे क्लास देना चाहिए, बच्चों को नैतिकता का क्लास देना चाहिए, मतलब नैतिक विकास करना चाहिए। नैतिक विकास होगा तो बच्चे क्लासरूम में और आपके विद्यालय से घर जब जाएगा तो अच्छा कर सकेगा। समझ बात को? चूंकि ये तो अभी बच्चे ही है ना, बाल्यावस्था क्या है, तो बच्चे में ही है। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, तो खेल में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। मतलब चाहे पजल दे दें, चाहे कहानी सुना के, मतलब खेल खेल में ज्ञान देने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो क्लास इंटरेस्टिंग होगा और क्लास वो बेस्ट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें उनकी कम से कम बाल्यावस्था की शिक्षा में ये सारे महत्व हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे चीजों को देखिएगा और हमें यहीं पे बाल्यावस्था को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अब हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में, जहाँ पे स्टैनले हॉल साहब की जो पुस्तक है द एडोलसेंस, व्हिच इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द एडल्सियस, वहां पे बात करेंगे। वहां पे किलपैट्रिक का क्या कहना है, वैलेंटाइन का क्या कहना है, हमारे जो एडोलसेंस के जो प्रणेता हैं, जिनको आप स्टैनले हॉल साहब कहते हैं, उनका क्या कहना है, उन पे हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड पे। तो साथियों, आज के लिए हम इसी चाइल्डहुड में इस टॉपिक को रखते हैं और मिलेंगे हमारे साथ अगले टॉपिक पे, अगले एपिसोड पर। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।